और बात अब राजनीति की, बात सियासत। लोकसभा चुनाव नजदीक है, दांव चले जा रहे हैं, विरोधियों को तनाव दिए जा रहे हैं। मुंबई में विपक्षी अलायंस की बैठक कल से शुरू होने वाली है, 31 तारीख से। लेकिन उससे पहले INDIA के नेता ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार 2024 से पहले इसी साल दिसंबर में लोकसभा चुनाव करवा देगी। सवाल है कि क्या विपक्षी महागठबंधन के नेता हार के बहाने अभी से ढूंढने लगे हैं या फिर महागठबंधन से एग्जिट का कोई प्लान है? ये इनसाइड स्टोरी जरा আর কেউ জিতে কি হবে না, আমার তো 5 বছর হয়ে গেল, আর দুদিন বাদে পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করবে। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं। हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे। क्या 24 का चुनाव वक्त से पहले होगा? चुनाव की तारीख तय या INDIA का शिगुफा? क्या विपक्ष के मुद्दे खत्म, नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? चुनाव पहले तो सरकार कितनी रेडी, विपक्ष कितना तैयार? पटना, बेंगलुरु और अब मुंबई नाम बदल चुका है, जगह बदल रहे हैं, प्रदेश दर प्रदेश मंच सज रहे हैं, नारे गढ़े जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। दावा यहां तक कि गर्दन पकड़कर मोदी को हटा देंगे। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं। मोदी विरोध में चुनावी दंगल में उतरा विपक्ष पूरी जुबानी जान झोंक रहा है। 10 साल से सत्ता सुख चखने को बेचैन विपक्ष का एक एक दल अब पार्टी का चूल्हा उतारकर गठबंधन की चादर बुन रहा है। वक्त 48 घंटे से कम बचा है जब मोदी को कोसने और बीजेपी को हराने का परचम उठाने वाला हर चेहरा मुंबई में मौजूद होगा। INDIA का ऑफिशियल मैनिफेस्टो तैयार होता, जनता के मुद्दों की बात होती, चुनाव का एजेंडा तैयार होता, उससे पहले ही एक टीस रह रहकर सामने आ रही है। और टीस येन केन प्रकारेण मोदी को निशाने पर लेने की। आने वाली 31 और 1 तारीख को मुंबई में होने वाली बैठक में विपक्षी गठबंधन INDIA को कई फैसले करने हैं। चुनाव में 26 पार्टियों के अलग अलग सिंबल होंगे, लेकिन मुंबई में यूनिटी का सिंबल बनना है। चुनाव में विपक्ष की हर पार्टी का अपना अपना झंडा, अपना अपना एजेंडा होगा, लेकिन मोदी विरोध के लिए, चुनाव प्रचार के लिए INDIA गठबंधन का एक अलग झंडा होगा। मुंबई में गठबंधन के बैनर लग चुके हैं, जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए गए, नारा दे दिया गया कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन गठबंधन में फंसे पेंच लगातार नारों पर सवाल खड़े करते हैं। पेंच फंसा है कि INDIA गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। बताओ, ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने काफी भाग दौड़ भी की है और लोगों से मिले भी हैं, मीटिंगें भी करी हैं इन्होंने नीतीश कुमार जी ने, लेकिन अभी उन्होंने अपने नाम के मुतालिक या कुछ कभी कोई बात जाहिर नहीं की। बिना वैकेंसी की व्यग्रता और बिना विचार की उग्रता, ये जो सो कॉल्ड अलायंस, नया अलायंस है, उसमें जो है वो बिना वैकेंसी की उग्रता दिखाई पड़ रही है, व्यग्रता दिखाई पड़ रही है, और बिना जो है विचार की उग्रता। क्योंकि एक म्यूजिकल चेयर का खेल होता था ना कि एक कुर्सी एक और कैंडिडेट अनेक,
तो इसमें भी यही स्थिति है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 3 फैक्टर्स की जरूरत होती है: नेता, नैरेटिव और नरेशन। विपक्ष अभी पहली चुनौती से जूझ रहा है। एक ही सवाल में उलझा है कि नई टीम इंडिया का कैप्टन कौन होगा? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री से किसी की मजबूत दावेदारी? यानी नेता का चेहरा साफ नहीं। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते, और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे? हमारी पार्टी का मानना है, मेरा खुद का मानना है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। उनका केंद्र सरकार में अटल जी के मंत्रिमंडल में 5-6 विभाग संभालने का उनका योग्यता रही, अनुभव रहा है। आपातकाल में उन्होंने 19 महीने जेल में गुजारे हैं, लिहाजा वो किसी भी बड़े से बड़े पद के लिए योग्य हैं। दूसरा फैक्टर, नैरेटिव। विपक्ष का INDIA गठबंधन मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव तैयार करने की कोशिश में है, मोदी उसे कैसे ध्वस्त करते जा रहे हैं, ये बताएंगे आपको। उससे पहले आप विपक्ष के नैरेटिव के 4 पॉइंट जानिए जिन पर टिका है विपक्ष के चुनाव का पूरा आधार। पहला, महंगाई, दूसरा, बेरोजगारी और तीसरा, मोहब्बत की दुकान। जो विपक्ष गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर आसमान में उड़ रहा था, सड़क से संसद तक सिलेंडर लिए टहल रहा था, रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मोदी सरकार के राखी गिफ्ट ने विपक्ष के महंगाई के एजेंडे को धरती पर पटक दिया। सरकार ने फैसला लिया कि सिलेंडर की कीमतों में आम लोगों के लिए 200 रुपए और उज्ज्वला धारकों के लिए 400 रुपए सिलेंडर सस्ता हो। अब इसकी जरा इकोनॉमी समझिए। देश में 33 करोड़ घरेलू LPG सिलेंडर धारक हैं। औसतन हर घर में महीने का 1 सिलेंडर, यानी आम लोगों को हर महीने कुल 660 करोड़ रुपए का फायदा। दूसरा, देश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी लगभग 10 करोड़ 35 लाख। हर सिलेंडर 400 रुपए सस्ता, हर घर में महीने का लगभग 1 सिलेंडर, यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर महीने लगभग 414 करोड़ का फायदा। दूसरा, बेरोजगारी। देश में इस वक्त 2 मेले चल रहे हैं। एक PM नरेंद्र मोदी का मेला जो युवाओं को रोजगार दे रहा है, दूसरा विपक्ष का मेला जो मुद्दे उछालकर सत्ता तलाश रहा है। पिछले 1 साल से भी कम वक्त में 8 रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है और साल 2023 में ही लगभग 6 रोजगार मेले, जिसमें लगभग 5.5 लाख युवाओं के सपनों को पंख दिए गए, उन्हें रोजगार दिए गए। अब बात विपक्ष की मोहब्बत की दुकान की। विपक्ष नैरेटिव गढ़ रहा है मुसलमानों के असुरक्षित होने का, धार्मिक जलसों में दंगा होने का, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे और नूह से आई ये तस्वीरें सारी पोल खोल रही हैं। 82% लोग नहीं मानते कि देश में मुसलमान खतरे में हैं और नूह की ये तस्वीरें बता रही हैं कि धर्म के शैतानों पर लगाम लगा दी जाए तो इस देश का हर महोत्सव, हर जलसा राष्ट्रीय होगा, सिर्फ धार्मिक नहीं। यानी नेता नैरेटिव पर फेल दिख रहे विपक्ष का नरेशन भी धुंधला और खोखला नजर आता है। दरअसल विपक्ष की परेशानी यही कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो खड़ा होना चाहता है, वो व्यक्ति नेता, नैरेटिव और नरेशन के मुकाम पर खुद खड़ा है, जनता से स्वीकृत खड़ा है। राजनीति हो, युद्ध नीति हो, राजकर्म हो या राजधर्म, मोदी का विजन हर बात पर क्लियर है। वोटर मोदी के विजन पर विश्वास करता है, वोटर को मोदी के निश्चय पर भरोसा है, वोटर मोदी का कर्म जानता है, वोटर PM का धर्म जानता है। चुनावी द्वंद्व में अजय या मोदी की सिर्फ एक ही ताकत, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और 24 की परिपाटी पर मोदी का यही फॉर्मूला विपक्ष की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।